बच्चों, हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे हैं। इस संस्मरण में फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखा गया है। इस संस्मरण में फादर कामिल बुल्के के चरित्र का विस्तार किया गया है तथा बताया गया है कि वह सन्यासी का संकल्प लेकर सन्यासी तो बन गए, परंतु मन से सन्यासी न बन सके। उन्होंने लोगों से संबंध बनाए तथा उनका निर्वाह भी किया। फादर के मन में सभी के प्रति अपार करुणा थी। उनके संरक्षण में लेखक को शांति और सुकून का एहसास होता था, इसलिए उन्हें फादर की उपस्थिति देवदार की छाया के समान लगती थी। अब आगे सर्वेश्वर दयाल कहते हैं, कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। लेखक कहते हैं, उन्होंने फादर बुल्के को कभी क्रोध में नहीं देखा, बल्कि ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। उन्हें देखकर लेखक के मन में यह जिज्ञासा सदैव बनी रही कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है। मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फादर कामिल बुल्के को अपनी जन्मभूमि बहुत सुंदर दिखाई देती थी। स्वाभाविक है, सभी को अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार होता है। फादर बुल्के को भी अपनी माँ की बहुत याद आती थी। फिर अक्सर वे माँ की स्मृति में डूब जाते थे। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वे भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ। तो लेखक उन्हें पूछते हैं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बाल को किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। क्या कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है, और फादर बुल्के ने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। तो लेखक ने पूछा कि भारत जाने की बात क्यों उठी? तो उन्होंने कहा, नहीं जानता, बस मन में यही था। उनकी शर्त मान ली गई, वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता यानी कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन्होंने उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। इस प्रकार हमने पढ़ा कि
कि जन्मभूमि से फादर बुल्के का लगाव स्वाभाविक है और यह पंक्ति भी बताती है कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सशेपल। फादर बुल्के को भी अपनी जन्मभूमि से अत्यधिक प्रेम था। फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय अपने धर्म गुरु के सामने भारत जाने की शर्त रखी। संभवतः वे भारत की संस्कृति, समाज, सभ्यता तथा ज्ञान से प्रभावित रहे होंगे। इस प्रकार पाठ में आए विभिन्न प्रसंगों से भी पता चलता है कि उन्हें हिंदी से अगाध प्रेम था। उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध कार्य पूरा किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, मातल लिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से व बाइबल का हिंदी अनुवाद किया, परिमल जैसी साहित्यिक समूह में अपना सक्रिय योगदान दिया, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभागाध्यक्ष पद पर रहकर रुचिपूर्वक कार्य किया। इस तरह भारत व भारतीय भाषाओं को सुधारने के लिए फादर कामिल बुल्के ने सराहनीय प्रयास किए।